हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो जैसे कि थंबनेल में आपने देखा, ई कॉमर्स में 10 मिस्टेक कौन सी हो सकती हैं जो आप करते हो और आपका बिजनेस उससे इफेक्ट होता है। अगर आप इन 10 मिस्टेक को सुधार लेते हैं तो एक हद तक आपके ऑर्डर काफ़ी बढ़ सकते हैं। तो 10 मिस्टेक कौन सी हो सकती है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रुको जरा। मैं भी स्टार्टिंग में ये गलती करी थी, तो हमने काफ़ी बाद में धीरे धीरे पता लगा, मैं 10 ईयर के एक्सपीरियंस में हमको पता लगा कि हाँ, हमने ये गलतियाँ करी थी। वो मैं आपको बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। आप ये गलती ना करिए तो आपका ई कॉमर्स बिजनेस बढ़ सकता है स्टार्टिंग में ही। ऐसा नहीं है ई कॉमर्स में कंपटीशन ज़्यादा है, पर अगर आप अच्छे से करेंगे तो आप बढ़ सकते हैं काफ़ी, और आपकी इनकम भी अच्छी होगी। पहले ही 10 मिस्टेक को थोड़ा रिकवर कर लेंगे तो आपके ऑर्डर स्टार्टिंग में ही बढ़ सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ई कॉमर्स बिजनेस में। तो वो 10 मिस्टेक कौन सी होती है? अक्सर हम नॉर्मल दूसरों को देख के ई कॉमर्स वाला ये बेच रहा है, सॉक्स बेच रहा है, हम भी सॉक्स बेच लेते हैं। वो जूते बेच रहा है, हम भी जूते बेच लेते हैं। या कोई टेम्पर्ड बेच रहा है तो टेम्पर्ड बेचना काफ़ी ईजी होता है, कहीं से भी स्टॉक लिया टेम्पर्ड का और बेचना स्टार्ट कर दिया। तो यही गलती हम पहली मिस्टेक करते हैं कि हम कोई यूनिक प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, कोई भी किसी का भी प्रोडक्ट उठा कर डाल देता है ई कॉमर्स बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप बिजनेस ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो कोई भी आइटम ऐसे नहीं डालिए। कुछ ऐसा यूनिक आइटम लीजिए जो ई कॉमर्स पर नहीं बिक रहा है, या बिक भी रहा है तो कम बिक रहा है, या उसकी डिमांड ज़्यादा है। पहले मिस्टेक से बचना है कि आपको कोई यूनिक प्रोडक्ट ढूंढना है, ना कि कोई भी आइटम डाल देना है। तो आप पहले उस आइटम को सर्च करिए कि वो उसकी डिमांड कितनी है, वो कितने सेलर बेच रहे हैं। अगर आपका आइटम पहले ही यूनिक होगा तो उसकी सेल तो ऑब्वियसली ज़्यादा होनी ही है, क्योंकि यूनिक आइटम कस्टमर ढूंढते हैं और वो सब जगह नहीं मिलेगा। तो आपसे फर्स्ट टाइम में, अगर आप नए नए भी होंगे तो वो आपसे लेंगे, चाहे वो कोई भी प्राइस हो, कम हो या ज़्यादा हो, तो भी आपसे वो खरीदेंगे। दूसरी मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं, फ़ोटो अक्सर लोग मैंने देखा है कहीं से भी उठा कर डाल लेते हैं। ये ज़्यादा मिस्टेक करते हैं लोग, कहीं से भी किसी दूसरे की उठा कर डाल लेते हैं, या फिर अपने फ़ोटो से नॉर्मल फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। तो अगर आपको प्रोफेशनली जेन्युइन तरीके से काम करना है, ई कॉमर्स बिजनेस को अपने बढ़ाना है, तो आप ऐसा ना करें, कहीं से भी फ़ोटो उठाकर ना डालें, ना ही नॉर्मल कैमरे से फ़ोटो लें। अगर आपके पास कैमरा नहीं है DSLR, तो आप किसी उधार ले सकते हैं या बाहर भी करवा सकते हैं फ़ोटोशॉप। 100 रुपये में आजकल कहीं पर भी फ़ोटोशॉप आपका हो जाता है, जो कि काफ़ी सस्ते में होता है, और एक आइटम का आपका अच्छा एंगल आपको मिल जाते हैं। आपको 5-6 एंगल 100 रुपये में या 150 रुपये में कोई भी मिल दे देता है। अगर आप फ़ोटोशॉप अच्छे से कराएंगे तो वो दिखेगा सही कस्टमर को, और जो दिखेगा वो बिकेगा। तीसरा पॉइंट है हमारे क्वालिटी। अगर आप कोई भी आइटम डाल रहे हो, चाहे वो यूनिक है या फिर उसका प्राइस लो है या ज़्यादा है, जैसा भी है, मेन है क्वालिटी। अगर आप क्वालिटी अच्छी देंगे कस्टमर को तो वो अगली बार दोबारा मंगाएगा, आपको रिपीटेड कस्टमर बन जाएगा। पर वो तब बनेगा जब आप क्वालिटी अच्छी देंगे। अगर वो पहले ही यूज़ में टूट जाता है या ख़राब हो जाता है तो वो फिर वेस्टेज होगा, कस्टमर दोबारा नहीं मंगाएगा, और हो सकता है आपको रिव्यू भी गलत दे दे। तो आप इस मिस्टेक से बचिए, क्वालिटी अच्छी रखिए। थोड़ा महंगा भी होता तो चलेगा, समझौता कोई नहीं करता, तो आप क्वालिटी अच्छी रखिए जितना हो सके। चौथा पॉइंट है प्राइस। क्वालिटी, आप बोलेंगे कि क्वालिटी अच्छी रखेंगे तो प्राइस बढ़ेगा, तो प्राइस आप बढ़ा सकते हो उस टाइम अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है। पर आप फिर भी ट्राई करिए कि आप अपना मार्जिन कम खाइए, आप अपना मार्जिन कम करिए, और मैन्युफैक्चरर जितना हो सके मैन्युफैक्चरर से खरीदिए। मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट खरीदिए आइटम। अगर आप मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट खरीदेंगे तो आपको प्राइस भी कम मिलेगा और आप फिर कम रेट में डाल सकते हैं, अगर वो अच्छी क्वालिटी हुई तब भी। तो ऐसा नहीं है कि अच्छी क्वालिटी होगी तो महंगा ही बिकेगा। आप मैन्युफैक्चरर से लीजिए, अपना मार्जिन कम करिए, तो आपका प्राइस कम हो सकता है किसी भी आइटम का। फिफ्थ पॉइंट जो अक्सर लोग गलती करते हैं, प्रोडक्ट की डिटेल। आप उसे पॉइंट वाइज समझाइए। पहला बात, मैंने बहुत से डिस्क्रिप्शन देखी है लोगों की कि वह पैराग्राफ बना देते हैं और उसमें कुछ समझ आता नहीं, कोई पढ़ता भी नहीं। आप भी कुछ मंगाते होंगे ऑनलाइन में तो पढ़ते नहीं होंगे उसे, पर अगर आप उसे समझाएंगे अच्छे से, पॉइंट वाइज बताएंगे, उसमें फ़ोटो लगाएंगे या इस तरीके से दिखाएंगे कि बंदा उस पर, कि कोई भी पर्सन अगर उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में जाता है तो उसे देखे, तो वो ज़रूर देखेगा, उसे पढ़ेगा भी। आप शॉर्ट में समझाइए, एक लाइन में पूरा डिस्क्राइब कर दीजिए उस आइटम को। अगर आपने कोई आइटम बनाया है, उसके 10 पॉइंट लिखिए, वो 10 पॉइंट शॉर्ट होने चाहिए में। ऐसा नहीं कि आपने एक बड़ा सा पैराग्राफ लिख दिया तो पैराग्राफ कोई नहीं पढ़ता, आप भी नहीं पढ़ते हैं। पर अगर अच्छी डिटेल होगी उसके अंदर, शॉर्ट में होगा सब कुछ, तो हर कोई पढ़ता है, और पढ़ेगा तो उसे अच्छा लगेगा कि हाँ, इसमें ये के अंदर ये बेनिफिट्स हैं।
तो तभी देखेगा जब आप अच्छी तरीके से लिखेंगे। तो हमारा 6 पॉइंट है ब्रांड। आप कोई भी आइटम अगर सेल करते हैं ई कॉमर्स में, तो अगर आप ब्रांड रजिस्ट्रिंग नहीं करवाते हैं तो आपकी कोई भी लिस्टिंग के अंदर अपनी लिस्टिंग ऐड कर सकता है। आजकल काफ़ी होने लग गया है, क्योंकि फिर आप बाद में ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है। आप जेनरिक में लिस्टिंग करते हो या अपने नाम से लिस्टिंग कर सकते हो, आपकी लिस्टिंग के अंदर अपनी आइटम ऐड कर देता है या आपकी लिस्टिंग में अपनी लिस्टिंग कर देता है, तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम आती है। उसमें आप कोई केस रेज नहीं कर सकते, कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते उसके आगे, क्योंकि वो आइटम आपका भी नहीं है, क्योंकि आपने उस ब्रांड को रजिस्टर नहीं करवा रखा। तो सबसे पहले आप ब्रांड रजिस्ट्री कराइए, उसके बाद उस आइटम को सेल करना शुरू करिए। ब्रांड रजिस्ट्री कोई महंगी नहीं होती, आप सीए के पास जाइए, 5000 लेगा, या आप खुद भी वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हो। ब्रांड आप शुरू से लेके चलेंगे तो आपकी गुडविल बनेगी, आपकी वैल्यू बनेगी, और कस्टमर उस नाम से ही खरीदना स्टार्ट कर देंगे स्टार्टिंग से ही। 7 पॉइंट हमारा है पैकिंग। अगर आप कोई भी आइटम खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर से या कहीं से भी, तो पैकिंग आप इस तरीके से करिए जो कस्टमर खुश हो उसको पैकिंग को देख के, वो सेफ्टी से जाए। सपोज आप कोई बैक कवर बेच रहे हो तो उसमें पहले बबल रैप करिए, उसके बाद एक गत्ते की रैप करिए। ऐसा नहीं कि आपने लिया थैली में डाला और पैक करके बेच दिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो रास्ते में टूट भी सकता है और टूटा हुआ मिलेगा कस्टमर को। देखिए पहले, फिर उसके हिसाब से उसकी पैकिंग करिए कि वो कैसे सेफ्टी से जा सकता है। अगर कोई वैसा आइटम है रबड़ वाला आइटम, तो आप ऐसा नॉर्मल पैकिंग में आपका ब्रांड का नाम लिखा हो, अच्छी क्वालिटी हो उस थैली की या उस बॉक्स की जिसमें भी आप भेज रहे हो, तो ऐसा करिए पैकिंग कि कस्टमर खुश हो कि हाँ सेफ्टी से भेजा गया है। ऐसा नहीं है कि रबड़ वाली आइटम है, आप बोलोगे कि कॉस्टली पड़ेगा तो मैं डब्बा क्यों यूज़ करूँ, तो आप थैली में भी भेजिए, ऐसा नहीं है। पर थैली की थोड़ी क्वालिटी अच्छी रखिए, उसकी थिकनेस हैवी रखिए, उस पर थोड़ा प्रिंटिंग अच्छा करवाइए। एक पॉइंट है कुरियर। तो कुरियर आप ऐसा यूज़ करिए इसमें फास्ट पहुँचे, जल्दी पहुँचे और जल्दी भेजिए। जैसे आपके पास अगर आज सुबह ऑर्डर आता है तो उसको कोशिश करिए कि आज ही भेज दीजिए, ताकि वो जल्दी कस्टमर के पास पहुँचे। और कुरियर ऐसा सिलेक्ट करिए अगर आप डायरेक्ट भेजते हैं, डिलीवरी फास्ट है। और सबसे ज़्यादा जो डिलीवरी फास्ट करता है वो यूज़ करिए। थोड़ा महंगा भी होता है तो चलेगा, क्योंकि कस्टमर अगर आपका जल्दी आपका आइटम मिलेगा कस्टमर को, तो वो अगली बार दोबारा खरीदेगा आपसे। बिजनेस में मेन पॉइंट कुरियर ही है। अगर आप उसको फास्ट डिलीवरी करते हैं तो उससे खुश होता है और अगली बार रिपीट ऑर्डर ज़रूर करेगा और सजेस्ट भी करेगा दूसरे को। तो आप कोशिश करिए कि थोड़ा महंगा भी होता है। अगर आपका एक कुरियर 60 रुपये ले रहा है और एक 80 रुपये ले रहा है, तो 20 रुपये का मत देखिए, आप 80 वाला यूज़ करिए, ताकि वो अगर 60 वाला 2 दिन में पहुंचा रहा है और 80 वाला 1 दिन में पहुंचा रहा है, तो आप प्रेफर करिए कि 80 वाला यूज़ करिए। उससे क्या होगा, आपके ऑर्डर भी बढ़ेंगे और आपकी एवरेज ऑटोमेटिक आ जाएगी जब आपके बल्क में ऑर्डर आएंगे, अगर आप महंगा कुरियर यूज़ करते हैं तब भी। 9th पॉइंट है अकाउंट मैनेज। बहुत से सेलर मैंने देखे अकाउंट खोल लेते हैं, प्राइस कुछ भी डाल देते हैं ऑनलाइन देख के कि हाँ 100 रुपये का उन्होंने ख़रीदा, 120 रुपये का डाल दिया। तो ऐसे गलती मत करिए। अब 20 रुपये आप सेव कर रहे हो उसके अंदर, अगर आपके आइटम की वैल्यू 100 रुपये है और आप उसको 120 में सेल कर रहे हो, उसमें अगर कमीशन नहीं भी है सपोज, तो 120 रुपये में आपको 20 रुपये बच रहे हैं। तो 80 रुपये कुरियर भी ऐड करते हो, उसको आप 200 रुपये का बेच रहे हो, तो आपने अपना मार्जिन रखा 20 रुपये बस। अब सपोज आपकी रिटर्न आ गई, अब कुरियर के 80 रुपये तो रिटर्न आपके कट जाएंगे आपके, तो आपकी कैसे एवरेज आई। तो इसके लिए आप अकाउंट टाइम टू टाइम मैनेज करिए अपना अकाउंट, कि आपको प्रॉफिट हो भी रहा है या आप ऐसे ही चल रहे हैं। आप वीकली आप एक रिपोर्ट डाउनलोड करिए जिस भी प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हैं कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ। अगर आपके 100 आइटम बिकते हैं एक हफ्ते में, तो उन 100 आइटमों में रिटर्न कितनी आई, तो आप उस हिसाब से मार्जिन फिर उसमें ज़्यादा रखिए। अगर आपकी 10% भी रिटर्न आती है, सपोज 100 आइटम में आपके 10 रिटर्न आ गई मतलब कि, तो 10 रिटर्न में 80 रुपये के हिसाब से 800 रुपये तो आपके यही हो गए, माइनस हो जाएंगे 800 रुपये आपके कुरियर। तो उस कंडीशन में आपको प्रॉफिट रखना है अपना 40 रुपीज़, जिससे कि आपकी एवरेज आए रिटर्न की भी। तो अकाउंट मैनेज यही है कि कोई भी नया सेलर आता है तो वो कोई भी प्राइस डाल देता है सेल बढ़ाने के लिए, उसके ऑर्डर आते भी हैं, ऐसा नहीं ऑर्डर आते हैं, पर वो 1-2 महीने बाद फिर देखता है कि पैसे अकाउंट में आ नहीं रहे हैं, क्योंकि सारे पैसे तो रिटर्न में जा रहे हैं। क्योंकि रिटर्न तो 10% भी मिनिमम लेके चलता हूँ, ज़्यादा भी आ सकती है आपकी, अगर आपके प्रॉब्लम है आइटम में। एग्जाम्पल दिया 20 रुपये प्रॉफिट लेके चलते हो तो काफ़ी लॉस होगा उसमें। अगर आप यहीं 40 रुपये लेके चलते हो, अब आपको 1 वीक बाद एक रिपोर्ट डाउनलोड करोगे, उसमें आप देखोगे कि हाँ मुझे अगर रिटर्न नहीं आती तो आप यहीं पर 40 रुपीज़ का जो कि ज़्यादा मार्जिन है, आपने जब 20 रुपये रखा था। तो अकाउंट मैनेज करिए, फिर आपको जब भी अकाउंट में पैसे दिखेंगे आप बाद में बोलोगे कि मुझे तो लॉस हो रहा है, क्योंकि आपने गलती करी।
आपने आइटम सस्ता बेचा ऑर्डर के लिए, आपके ऑर्डर भी आए, खूब आए, 100 ऑर्डर आए वीकली, पर उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो टाइम टू टाइम आप अपना अकाउंट मैनेज करिए। 10th पॉइंट है एडवर्टीजमेंट। आप कोई भी नया अकाउंट खोलते हैं, महंगा भी अगर आप आइटम रखते हैं, सस्ता रखते हैं, कैसा भी रखते हैं, उसमें आप ऐड चलाना शुरू कर देते हो पहले दिन से ही। ऐसी गलती मत करिए, क्योंकि ऐड में काफ़ी पैसे स्पेंड हो जाते हैं, कई बार ROI काफ़ी ज़्यादा चले जाता है आपका। पहले जो मैं आपको एग्जांपल दिया था कि आपके 2600 रुपये भी बचे अगर 100 ऑर्डर में, अब उसमें आप ऐड की कॉस्ट भी आपने लगाई थी। सपोज आपकी ऐड 2000 रुपये की लग गई थी उस टाइम उन 100 ऑर्डरों के लिए, तो आप अकाउंट मैनेज में ऐड की कॉस्ट भी माइनस करिए कि आपकी ऐड कितनी लग रही है। और ज़्यादा लग रही है तो ऐड मत चलाइए। अपने लो मार्जिन पे बिना ऐड के भी ऑर्डर आ सकते हैं। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, रिव्यू आपको अच्छे मिलेंगे, तो ऐड ज़रूरत नहीं है, या कम ऐड चलाइए। अगर आपको 2400 बच रहे हैं तो आप इस तरीके से मैनेज करिए कि आपकी 400 रुपये ऐड में चले जाए, फिर भी आपको 2000 बचेंगे। 2000 का मार्जिन भी काफ़ी है वीकली। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ये डेली भी हो सकता है। तो इस तरीके से ऐड चलाइए। ये नहीं आपने अकाउंट खोला, पहले दिन से ऐड चलाना शुरू कर दिया, आपके ऑर्डर भी आना शुरू हो गए, मार्जिन आपको ज़्यादा ही मिल रहा है, फिर बाद में पता चल रहा है 1 वीक बाद आपके ऐड के माइनस हो गए, उसमें से प्रॉफिट में से रिटर्न माइनस हो गई, तो आपको बचा कुछ नहीं। तो ऐड भी मेन पॉइंट है। तो जो मैंने आपको 10 मिस्टेक बताई, ये सभी ई-कॉमर्स सेलर करते हैं, जो नए आते हैं या पुराने भी करते हैं। समझ रहे हो आप? पुरानों को पता है कि हाँ मुझे यहाँ पर लॉस हुआ था, अब मैं उस अकाउंट को रिकवर कर रहा हूँ, मैं उसमें अकाउंट में अपना प्रॉफिट में ऐड कर रहा हूँ मार्जिन। तो आप भी उस हिसाब से करिए। आपको मैंने पहले ही बता दिया, अगर आप नए हैं, पुराने हैं तो आपको पता होगा, पुराने हैं तब भी आप इन मिस्टेकों में से कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो उसको सोल्व कर सकते हैं, और नए हैं तब तो आपको करना ही चाहिए। उन 10 मिस्टेक को आपको नहीं करना चाहिए। अगर ये 10 पॉइंट आप रिजॉल्व करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो आपका ई-कॉमर्स बिजनेस बढ़ सकता है। ये 10 पॉइंट आपको एडवांटेज भी देंगे और डिसएडवांटेज भी देंगे। अगर आप इनको सही से करेंगे तो एडवांटेज देंगे, अगर आपको इनमें गलतियां करेंगे तो डिसएडवांटेज देंगे आपको। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कोई भी नई वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।